हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम वैदिक सिविलाइजेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 2500 से लेकर 1750 तक का जो टाइम पीरियड था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा। अब उसके आगे का जो टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 600 BC तक का जो समय है वो वैदिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1500 इसको दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट में वैदिक सिविलाइजेशन को, एक ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा है पोस्ट वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड जो है ये 1500 से BC से लेकर 1000 BC तक का है, और जो पोस्ट वैदिक पीरियड है वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक का है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैक्स मूलर का ये मानना है कि जो आर्यंस थे वो जो आर्कटिक रीजन है वहाँ से आए थे, आर्कटिक से आए थे। ठीक है, मैक्स मूलर का ये मानना है कि जो आर्यंस थे, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो आर्यंस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, वो सिविलाइजेशन जो थी वो आर्यन की वजह से ही इमर्ज हुई थी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मतलब बहुत सारे थिंकर्स हैं और सबके अलग अलग माइंड, मतलब अलग अलग थॉट्स हैं इनको लेकर कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे। तो ये सारे क्वेश्चन सबके मन में मतलब आ रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स मूलर का ये मानना है कि ये जो आर्यंस थे, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। और बाल गंगाधर जी तिलक का ये मानना है कि ये आर्कटिक से आए थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। तो अगर हम कहें कि आर्यंस की बात करें कि कहाँ कहाँ वो मतलब रहते थे, कहाँ कहाँ उनका वो था सिचुएटेड, मतलब वो कहाँ कहाँ पर उनका जो विस्तार था ना वो कहाँ तक था, तो कश्मीर में देख सकते, कश्मीर से लेकर इधर ईस्टर्न में वेस्टर्न गंगा बैंक हो गई। ठीक है, और इधर वेस्ट में अफ़गानिस्तान तक। ठीक है, और नॉर्थ में नॉर्थ राजस्थान हो गया। तो ये जो रीज़न था यहाँ पर जो आर्यंस थे वो रहते थे। ठीक है, अब हम बात करें कि जो वो पीपल थे, ठीक है, उनका जो मेन वर्क था वो क्या था, तो वो एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब चीज़ों पे उनकी जो लेवलीहुड थी वो डिपेंड थी। और अगर हम बात करें तो जो सिविलाइजेशन थी वो सोशल उसके फीचर्स की बात करें इस सिविलाइजेशन के, तो ये फादर डोमिनेंट थी, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, और अगर हम बात करें ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच का जो समय पीरियड है वो ऋग्वेदा इसी, मतलब ये जो समय पीरियड है ना, इसी में वेदों की रचना हुई। ठीक है, और अगर ओल्डेस्ट जो वेद है उसको ऋग्वेद कहते हैं, और इसके 10 डिविजन्स हैं, है ना। ठीक है, ये वेद व्यास जी के द्वारा डिवीज़न किए गए हैं। ओल्डेस्ट डिवीज़न की बात करें तो दूसरा और सातवां जो डिवीज़न है वो 2 से लेकर 7 तक का जो डिवीज़न है वो ओल्डेस्ट डिवीज़न है, और जो न्यूवेस्ट डिवीज़न है वो 10th वाला जो डिवीज़न है वो न्यूवेस्ट डिवीज़न है। ठीक है, और अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड डिवीज़न ऑफ ऋग्वेदा की बात करें तो गजत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है ना, वो थर्ड डिवीज़न में है, जिसे विश्वामित्र जी ने दिया, है ना। और इसके लिए लिखा था सावित्री जी के लिए लिखा गया था। किस वर्शिप किसकी हो रही थी, किसकी वर्शिप के लिए, सूर्यदेव की वर्शिप के लिए ये गायत्री मंत्र लिखा गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो ऋग्वेदा था वहाँ पे सबसे होली रिवर कौन सी थी ऋग्वेदा में जो मेंशन है वो है सरस्वती रिवर, जो राजस्थान में है सरस्वती रिवर, लेकिन वो कहते हैं कि वो गायब हो जाती है। वो गायब नहीं होती, एक्चुअली नीचे चली जाती है, तो वो नीचे से बहती है। ठीक है, इस वजह से वो दिखती नहीं है, प्रेजेंट में अगर देखें तो वो दिखती नहीं है, ऊपर सरफेस पे नहीं रहती है। तो ये सरस्वती रिवर जो थी वो सबसे हॉली रिवर मानी जाती थी। और अगर हम आगे बात करें तो, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर हुआ करती थी, है ना। और नेक्स्ट रिवर की बात करें तो इंडस रिवर जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हुआ करती थी। और चलिए अब हम वर्ड्स की ओर ध्यान देते हैं, है ना,
कि जो वर्ड्स ऋग्वेद में कितने बार कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगर हम गंगा की बात करें तो ऋग्वेद में गंगा का जो यूज़ है वो सिर्फ एक बार हुआ है ना। और यमुना की बात करें जिसको कालिंदी कहते हैं, तो इसका यूज़ 3 टाइम में हुआ है ऋग्वेद में। और रुद्रा का यूज़ जो हुआ है वो 3 टाइम हुआ है। रुद्रा बोले तो फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना। फिर फादर की बात करें, पिता का यूज़ 335 टाइम्स हुआ है। जन का यूज़ 275 टाइम्स हुआ है। इंदिरा का यूज़ हुआ है 250 टाइम्स। मदर का यूज़ हुआ है 234 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सामवेदा है, ठीक है, सामवेदा की बात करते हैं। सामवेदा का जो मेन वो थीम अगर कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सामवेदा में मेनली किसको फोकस किया गया है, वो सिंगिंग है। मतलब जितने गायन से संबंधित जितने भी राइम्स या फिर जो भी लिटरेरी वर्क्स हैं, तो वो सारे सामवेदा में हैं। और ये जो है कंसाइडर किया जाता है फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक किसको, कौन से वेद को कंसाइडर किया जाता है, सामवेद को। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें 7 जो डिस्क्रिप्शंस हैं, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 म्यूजिकल नोट्स, 7 जो हमारे स्वर हैं जैसे सा रे गा मा ऐसे करके, तो ये सामवेदा में ही दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि वर्शिप मतलब किसके मंत्र हैं किसकी वर्शिप के लिए, तो इसमें सूर्यदेव की वर्शिप से रिलेटेड मंत्राज हैं। और सामवेदा जो है ना, जो कोई व्यक्ति अगर सामवेदा के जो मंत्र हैं उनको गाता है तो वो क्या कहलाता है, उगाड़ा कहलाता है, उद्गाड़ा कहलाता है, ठीक है। यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद मतलब यज्ञ के ऊपर, यज्ञ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो यजुर्वेद में उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। जितने भी मंत्राज हैं यज्ञ से रिलेटेड और अदर रिलीजन वर्क्स, ठीक है, वो यजुर्वेद में उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो पर्सन, ठीक है, इसको मंत्रों का उच्चारण करता है ना, उसे क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं, ठीक है। अथर्ववेद की बात करें तो जितने भी ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक मैजिक, काला जादू जिसे बोलते हैं, ठीक है, हाइप्नोटिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ इविल सोल्स जो बुरी आत्माएं हैं, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, इन सब को कंपाइल किया गया है अथर्ववेदा में, ठीक है। और ये जो है वेदा है ये सबसे निवेस्ट वेद है, ठीक है। जितने भी और 3 वेद हैं, ये 4 जो टोटल 4 वेद हैं ना, 4 वेदों में सबसे निवेस्ट वेद कौन सा है, हमारा अथर्ववेद है, ठीक है। और कोई पर्सन अगर अथर्ववेद को रिसाइट करता है तो जो उसके मंत्र हैं उनको रिसाइट करता है तो क्या कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम महाजन पदार्थ जो हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।